हेलो एनर्जीज, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वहाँ पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जीज, जो आज का हमारा पिक का टॉपिक है वो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स क्या होंगे, किस तरीके के वो दिखते होंगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। सो ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके जोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली दो ग्रुप्स बना के रखे हैं। जोडिएक साइन आपको अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चूज़ करना है, यानी कि जो आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका जोडिएक साइन बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसके अनुसार आपको अपने लिए ग्रुप चूज़ करना है। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल या फिर डीएम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कर सकते हैं। सो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, और आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल लुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे देखने में बहुत पीसफुल होंगे। इनकी जो एनर्जी होगी, इनका जो फेस होगा, उसको देख के आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही पीसफुल इंसान है। हाँ, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इनको लेकर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एजुकेटेड, लाइक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंड है इनका। आप लोगों के बीच में डिस्कशन जो होगा, फर्स्ट टाइम जो आप लोग डिस्कस करोगे चीज़ें, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है। बट एक्चुअली एजुकेशन के मामले में हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ड्रॉप आउट हों, कॉलेज ड्रॉप आउट हों, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने हाई एजुकेशन ली होंगी, ये ड्रॉप आउट होंगे। ठीक है, बट येस, या फिर उन्होंने ली भी होंगे तो शायद कंप्लीट नहीं की होगी अपनी डिग्री समहाउ। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये हाई एजुकेटेड तो नहीं होंगे, बट येस ये स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, ये इंटेलेक्चुअल होंगे। सो बहुत वाइज एनर्जी आपको आएगी जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। एंड दूसरी एनर्जी इनकी ये होगी कि इनके फेस को देख कर आप इनकी रियल एज का पता नहीं लगा पाओगे। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके फेस को देखकर आप इनकी रियल एज नहीं पता लगा सकते। या तो ये अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे, या फिर ये अपनी एज से बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखते होंगे, बट इनकी रियल एज जो है इनके फेस से आपको पता नहीं लगेगी। ये तो मुझे यहाँ पे कंफर्म दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 बहुत हंसमुख टाइप के इंसान होंगे। ये बहुत हैप्पी रहना पसंद करते होंगे। इनको मजाक मस्ती करना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो शायद जब आप पहली बार इनसे मिलोगे तो ये आपको बहुत हंसाएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे या फिर कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जिसके कारण आपके फेस पे ऐसे ही स्माइल आ जाएगी, आप स्माइल करोगे। ये काफ़ी फ़नी टाइप के पर्सन हो सकते हैं, जिन जो होते हैं ना कि सबको हँसते हँसाते चलते हैं, तो उस टाइप के पर्सन होंगे ये। सो या तो इनका ह्यूमर ही बहुत ज़्यादा फ़नी होगा, और अगर इनका ह्यूमर फ़नी नहीं होगा तो डेफ़िनेटली ये कुछ ना कुछ एक्ट तो ऐसा करेंगे जिसके कारण उस टाइम पे आपको ये बहुत फ़नी लगेंगे। तो हो सकता है ये चलते चलते फिसल जाएँ, या फिर ये आपको देखते देखते ये किसी चीज़ में टकरा जाएँ, या फिर इनका ध्यान कहीं और दूसरी चीज़ में जाके ये कि किसी चीज़ को ये नुकसान पहुँचाते हैं, वो चीज़ गिर जाए और फिर ये अजीब तरीके से रिएक्ट करें। सो कुछ ऐसा होगा जो काफ़ी फ़नी होगा एक्ट के ज़रिए इनके। एंड एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी टॉल होंगे। इनकी हाइट नॉर्मल टू टॉल होगी, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे टॉल दिखाई दे रही है। तो 5'10", 5'11", 5'10" से तो ऊपर ही होगी।
ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो 6 फीट भी हो सकते हैं ये। सो इनकी हाइट जो है काफ़ी अच्छी होगी मेल्स के लिए। और जो वुमेन के लिए वॉच कर रहे हैं, जो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए वॉच कर रहे हैं, वो भी एज अ जो वुमेन की जो नॉर्मल हाइट होती है उस हाइट से उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी। तो 5'4", 5'5", 5'6" इनकी हाइट हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकती है, लाइक 5'2", 5'3", इस तरह की भी हो सकती है। सो नॉर्मल टू काफ़ी लंबी हाइट होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और चीज़ होगी कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे। इनका जो लुक्स होंगे बहुत चार्मिंग होंगे। बट जो स्किन कलर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोगों के लिए इनका जो कलर है वो गेहुआ हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, गेहुआ होगा। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेयर हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए गेहुआ, सांवला और फेयर, तो ये 3 स्किन कलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मोस्ट मुझे गेहुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा इंडियन वाइटिस कलर होता है ना, जिसको हम लोग इन इंडिया में वाइट बोलते हैं, तो उस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। इनका बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिखाई दे रहा है, बट येस कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेयर होंगे। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये इस तरह के पर्सन होंगे कि लोग इनसे ऐसे ही बात करने के लिए आ जाया करेंगे। लोग इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आप भी इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे इनकी तरफ जब आप पहली बार इनसे मिलोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ग्रुप नंबर 1 कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। सो या तो इनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी या फिर इनका बात करने का जो लहजा है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जब आप इनको पहली बार मिलोगे तो आप ये चीज़ भी इनकी नोटिस करोगे कि इनका बोलने का तरीका या फिर इनका जो वर्ड्स ये यूज करते होंगे वो काफ़ी कमाल का होगा। ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे मार्केटर हो सकते हैं। मार्केटिंग स्किल जो होती है ना इनकी बहुत अच्छी होगी। किसी प्रोडक्ट को बेचना हुआ, किसी प्रोडक्ट की खूबियाँ बताना हुई, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं या फिर हो सकता है इन्होंने शायद एक्सपीरियंस हो उनका उस चीज़ का। अगर ये काम भी नहीं करते होंगे तो उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद कुछ टाइम उन्होंने किया हो या फिर उन्होंने कोई ऑनलाइन क्रैश कोर्स किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये मार्केटिंग की फील्ड में हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं। तो लोगों को जोड़ना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। अगर मैं हेयर्स की बात करूँ यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बेबी हेयर्स होंगे। बेबी हेयर्स यानी कि जो बाउंसी हेयर्स होते हैं ना उस टाइप के। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि घुंघराले हेयर्स होंगे। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर्स मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वुमेंस के लिए वॉच करो तो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, आपकी फ्यूचर वाइफ की जो हेयर लेंथ है वो मीडियम टू मीडियम टू स्मॉल होगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर इनको पसंद नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबे बाल ये नहीं रखती होंगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए या तो इनके बाल शोल्डर तक होंगे, ठीक है, या फिर शोल्डर से थोड़ा नीचे होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर इनके नहीं होंगे। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो कुछ बॉयज़ के जो है घुंघराले हेयर होंगे एंड नॉर्मली हेयर साइज़ होगी, हेयर की लेंथ होगी, सॉरी। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हेयर की जो लेंथ है फॉर मेल्स ये थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है। नॉर्मल जो हेयर कट होता है बॉयज़ के लिए उससे थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है। तो ये काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप की भी हो सकते हैं। जो फ्यूचर स्पाउस अगर आपके आर्टिस्टिक टाइप हैं तो इनकी जो हेयर है वो थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का फेवरेट कलर जो है वाइट, येलो और रेड हो सकता है गाइस। रेड इनका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो सकता है। अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली इनका रेड फेवरेट होगा। अगर ये गर्ल हैं तो इनका वाइट, येलो और ग्रीन समथिंग लाइक या फिर क्रीम कलर, इस तरीके का इनका कोई फेवरेट कलर हो सकता है। पर येस इनकी जो चॉइस है वो काफ़ी यूनिक होगी। कुछ होगा इनके अंदर जो थोड़ा सा यूनिक होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को रोजेस पसंद नहीं होंगे, कुछ दूसरे ही फ्लावर्स हैं जो इनको पसंद होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इनको सनफ्लावर पसंद हो सकते हैं, इनको चमेली के फूल या फिर जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं ना, डेज़ी डेज़ी बोलते हैं ना इनको, यस। सो वो इनको पसंद हो सकते हैं या फिर वाइट कलर के रोजेस इनको पसंद हो सकते हैं। सो जो नॉर्मल रोज़ होते हैं, चाहे रेड रोज़ जो होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो इनकी चॉइस नहीं होगी। तो इनकी चॉइस थोड़ी सी यूनिक होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस मेडिटेशन में हो सकते हैं, ये हो सकता है ये मेडिटेशन ट्राई करते हों। धार्मिक हो सकते हैं, काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं ये। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इनके फेस पे कोई मार्क वगैरह हो सकता है, कोई बर्थ मार्क इनके फेस पे हो सकता है, कोई कट का चिन्ह या फिर कोई तिल या फिर कोई ऐसा कोई मार्क हो सकता है जो कि इनके फोरहेड पे होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की
लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो या तो ये वॉक करते होंगे, रेगुलरली वॉक करते होंगे, या फिर इनको कुछ इस तरीके का एडवेंचर करना पसंद होगा जिसमें कि लेग्स का इस्तेमाल हो। जैसे कि हाइकिंग करना, या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें लेग्स का इस्तेमाल होता है, वो इनको करना बहुत पसंद होगा। फुटबॉल खेलना, यस, फुटबॉल खेलना। स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो आइज़ हैं वो थोड़ी-सी स्मॉल होंगी, बहुत बड़ी लार्ज आइज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो मीडियम टू स्मॉल आइज़ इनकी होंगी, बादामी टाइप की जो आइज़ होते हैं उस टाइप की। अगर ये गर्ल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो आइज़ हैं वो होंगी जैसे कैटरीना कैफ की आइज़ हैं, लाइक उस तरह की इनकी आइज़ हो सकती हैं, कैटरीना कैफ की आइज़ की तरह। या फिर इनकी आइज़ हो सकती हैं समथिंग लाइक अनुष्का शर्मा की आइज़ की तरह। तो कुछ इस तरह की आइज़ इनकी होंगी। अगर ये बॉयज़ हैं तो इनकी आइज़ जो है शाहिद कपूर की तरह, या फिर कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह, इस तरह की इनकी आइज़ हो सकती हैं। आइज़ कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन और ब्लैक और आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग लाइक रेड, बट मुझे नहीं लग रहा है रेड आइज़ किसी की होती नहीं है। बट हो सकता है शायद जब जिस दिन आप इनको मिलो, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, जिस दिन आप इनको मिलो उस दिन शायद इनकी रेड आइज़ हो, किसी कारण से हो सकता है। या तो इनके आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, या फिर धूल मिट्टी या किसी कारण से इनकी आइज़ जो है रेड हो गई हों। या फिर जैसा कि मैंने कहा कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है उस दिन छोटा-मोटा, तो हो सकता है किसी चीज़ से टकराने के बाद जो है उनकी आइज़ में चोट आ जाए, वो रेड हो जाए। तो जब आप उनको पहली बार देखो तो उनकी आँखें जो हैं लाल हों, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ओवरकोट पहनना बहुत पसंद होगा। इनको ओवरकोट बहुत पसंद होंगे पहनने। ओवरकोट और जैकेट, या फिर अगर ये वुमेन हैं तो लाइक श्रग वगैरह जो होते हैं, या फिर जैकेट होती हैं जो, इनको बहुत पसंद होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, ये डेफिनेटली पेट लवर्स होंगे। इनको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। इनको नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। सनसेट, सनराइज़ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगी। या फिर आप लोगों के बीच में टॉपिक हो सकता है लाइक पेट्स वगैरह का और सनसेट, सनराइज़ का। जब आप लोग पहली बार डिस्कशन करो तो आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करोगे। आपको सनसेट पसंद है, या आपको सनराइज़ पसंद है, या फिर उस लोकेशन से अच्छा दिखता है समथिंग लाइक, या फिर नेचुरल प्लेसेस की आप लोग बातें करो। नेचुरल जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उन जगहों के बारे में आप लोग बातें करो कि वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा था, ये था, वो था। या फिर अगर आपके कोई पेट्स हैं, आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो उस पेट के ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि पेट्स की आदतें क्या हैं, क्या आपके पेट्स को पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका नाम, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं फिजिकल लुक्स की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सेडक्टिव होंगे, नो मैटर कि मेल हैं फीमेल हैं, ये बहुत सेडक्टिव होंगे। जब आप पहली बार इनको मिलोगे, आप काफ़ी सेड्यूस फील करोगे अपने आप को। आप उनकी तरफ जो है ना, हद से ज़्यादा आप अट्रैक्ट होगे, जो कि नॉर्मली शायद आप हर किसी की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होते होगे। बट जब आप इनसे मिलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे। आप उनके साथ जो कन्वर्जेसन अपनी एंड ही नहीं करना चाहोगे। आप उनके साथ जो है आगे भी आप काम करने की आप इच्छा जताओ, हो सकता है उनसे, या फिर उनके साथ किसी तरीके के कोई प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प लेने के लिए, तो समथिंग इस तरह के कुछ बहाने करके या फिर कुछ डिस्कस करके आप लोग जो है नंबर एक्सचेंज कर लोगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहोगे। ये जो अट्रैक्शन आप लोग फ़ील करोगे ना एक दूसरे के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपकी फर्स्ट मीटिंग में। आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल लुक्स में एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो सकता है। अगर ये मेल हैं तो ये क्लीन शेव होंगे। उस दिन एटलीस्ट जिस दिन आप लोग पहली बार मिलोगे, ये क्लीन शेव होंगे। और अगर ये फीमेल हैं तो इनका जो फेस है एकदम स्पॉटलेस होगा। जब आप पहली बार अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलोगे ग्रुप नंबर 1, तो इनका जो फेस है बहुत स्पॉटलेस होगा। बहुत ज़्यादा कोई दाग, धब्बे, पिंपल्स वगैरह इस तरह के कोई निशान नहीं होंगे इनके फेस पे। तो या तो हो सकता है इन्होंने प्राइमर वगैरह कुछ अच्छे से लगा रखा हो जिसके कारण आपको दिखाई ना दे, या फिर हो सकता है इनकी नेचुरली जो स्किन है बहुत अच्छी होगी। इनकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ऑलिव स्किन, बहुत शाइनी स्किन इनकी हो सकती है, तो स्किन इनकी बहुत प्यारी होगी। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस पे मुझे लग रहा है कि इनकी नेक एरिया इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
सो इनकी नेक काफ़ी पतली और काफ़ी अच्छी होगी। जब आप पहली बार इनको देखोगे तो बहुत पॉसिबल है कि आप इनकी नेक को नोटिस करो। तो या तो इनके नेक में इन्होंने कुछ पहना होगा या फिर इनके नेक कुछ तो लाइक होगा, जिसके कारण आपका बार-बार ध्यान जो है इनकी नेक की तरफ जाएगा। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फाइनेंशियल स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनके पास इनफ मनी होगा। ये बहुत ज़्यादा रिच नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा लोअर नहीं होंगे, इनके पास इनफ मनी होगा। तो जितनी भी ज़रूरतें हैं इनकी वो पूरी हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे नो नीड टू वरी का कार्ड आया। तो मतलब आपको पैसे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनफ मनी होगा इनके पास। ये मीडियम टू क्रीमी लेयर जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आ सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी फैमिली। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे गाइस, तो या तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की नहीं होगी, अपने प्रोफेशनल लाइफ की, या फिर जस्ट की ही होगी। यानी कि उस टाइम पे ये हो सकता है कि इनमेच्योर हों, बहुत अर्ली हो सकता है आप लोगों की मुलाकात हो जाए, लाइक कॉलेज में आपकी मुलाकात हो जाए या फिर हाई स्कूल में आप लोगों की मुलाकात हो जाए। तो ऐसा भी सीन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस शायद लेट ही अपना फ्यूचर स्टार्ट करें। तो इन्होंने एज अ बिगिनर अपने करियर की बिगनिंग ही इन्होंने की होगी जब आप इनसे पहली बार मिलोगे। तो इन्होंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया होगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि जो इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो टोटली डिफरेंट था। जब आप इनको जान जाओगे तो टोटली डिफरेंट इनका इम्प्रेशन होगा, लाइक टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़। आपको लगेगा कि दिखने में बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट बाद में आपको लगेगा कि इनमेच्योर हैं। एक चाइल्ड एटीट्यूड है, एक बच्चे की तरह जिद है इनके अंदर, एक हठी स्वभाव है, जो ठान लिया वो ठान लिया टाइप। तो उस तरह का भी इनका नेचर हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस इनका धीरे धीरे करके ग्रो होगा, लाइक एकदम से ग्रो नहीं होगा, धीरे धीरे करके ग्रो होगा। तो आफ्टर मैरिज मुझे लग रहा है कि आप दोनों साथ में वर्क करके या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करके आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस क्रिएट करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। स्टेबिलिटी तो होगी यहाँ पर, नो नीड टू वरी का कार्ड आया तो स्टेबिलिटी तो होगी यहाँ पर। बट अगर आप और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो शायद आफ्टर मैरिज ही हो पाएगा। जब आप मिलोगे इनसे तब इनके पास इनफ मनी होगा जिससे कि सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। बट बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत रिच जो बैकग्राउंड है वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट येस, मिडिल क्लास टू क्रीमी लेयर जो फैमिलीज़ होती हैं उस तरह का स्टेटस इनका डेफिनेटली होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो आपको बहुत ज़्यादा बरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है आगे आप लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं, तो आप दोनों मिलके उन असीम संभावनाओं को टटोलिएगा और अपने लिए सक्सेस तैयार कीजिएगा। तो इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक मेरी तरफ से, क्योंकि अगर एंजल्स ने कह दिया है कि नो नीड टू वरी, तो आपको डेफिनेटली वरी करने की ज़रूरत तो नहीं है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स क्या होंगे, वो किस तरीके के दिखते होंगे एंड उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस जो मुझे वाइब्स दे रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि ये फाइटर होंगे। ये कभी हार मानने वाली पर्सन तो होंगे ही नहीं। ये इस तरह के पर्सन होंगे जो कभी एक स्टेटस से सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा लाइक एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक टॉप जो है उन्होंने रीच कर लिया है, तो अब नेक्स्ट टॉप की उनकी तैयारी हो जाएगी। तो ये एक जगह पे ठहर के रहने वाले पर्सन नहीं होंगे। इनकी जो मुझे मेंटालिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो इस तरह की है जैसे बिजनेसमैन लोगों की होती है, या फिर उन लोगों की होती है जो फाइटर होते हैं लाइफ में। तो ये एक जगह पे सेटिस्फाई होकर रहने वाले पर्सन नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं डेफिनेटली, कि इन्होंने अभी एक अवार्ड जीत लिया बट ये सेटिस्फाई नहीं है, अभी इनको और नेक्स्ट चाहिए। मान लीजिए अभी इन्होंने एक बैनर की मूवी कर ली, अभी वो सेटिस्फाई नहीं है, अभी उनको नेक्स्ट बैनर की चाहिए, बड़े बैनर की चाहिए, बिग बजट फिल्म चाहिए या बिग प्रोजेक्ट चाहिए। अगर ये एक्टिंग इंडस्ट्री से नहीं है तो लाइक इनको अदर जो भी इंडस्ट्री में है ये हैं,
तो बिग प्रोजेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये यूट्यूबर ही हैं, तो जितने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है बाकी लोगों के लिए वो हाईएस्ट लेवल हो, बट इन वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है, उनको उससे भी ज़्यादा चाहिए। या फिर अगर ये स्पोर्ट्स में है तो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया तो अब दूसरा भी तोड़ना है। तो इस तरह की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये फाइटर हैं, ये बोर्न फाइटर होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड बोर्न फाइटर होंगे। ये एक जगह पे ठहरने वाले पर्सन नहीं हैं, ये अपनी लाइफ में लेवल रीच करते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे। ये अनसेटिस्फाई पर्सन है, ये कभी अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यानी कि अगर इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस पैसे भी बना लिए तो भी इनको भी मल्टी बिलियंस बनाने हैं, वो बिलियंस में सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो कुछ इस तरह की मेंटालिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, जो कि ज़्यादातर आर्टिस्ट लोगों में होती है या फिर बिजनेसमैन लोगों में होती है, कि उनको और बड़ा नाम करना है। पॉलिटिशियन लोगों में होती है, लाइक हंग्री फॉर मनी, हंग्री फॉर फेम, हंग्री फॉर पोजीशन, उस टाइप की मुझे इनमें वो क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। एंड ये एक तरीके से गुड क्वालिटीज़ हैं, कोई बुरी क्वालिटी नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, वो बहते रहना चाहिए समय के साथ, बढ़ते रहना चाहिए समय के साथ। अगर एक जगह पे ठहर के रह जाओगे तो आपकी तरक्की भी रुक जाएगी, आपकी एजुकेशन भी रुक जाएगी। एक जगह पे जब लोग ठहर जाते हैं तो एक जगह पे ठहरा हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है गाइस, राइट। बहते रहना चाहिए नदी की तरह, तब तक जब तक कि आपको रास्ता मिलता रहे बहते रहो। तो मुझे ये कोई बुरी क्वालिटी नहीं लग रही, मुझे काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी लग रही है इनकी। सीखते रहना लाइफ में, आगे लेवल अप करते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी आई गेस। एंड येस, आपके फ्यूचर स्पाउस शायद अपने लुक्स को लेके भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो अपने लुक्स में भी ये बहुत सारे चेंजेस करते रहते होंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने जिम स्टार्ट किया है तो उनको अभी अपने एब्स बना लिए इन्होंने, बट अब उनको लग रहा है कि उनके लेग्स पे उनको वर्क करना है। बाद में उन्होंने लेग्स बना लिए, फिर उनको लग रहा है कि उनको अपनी बैक पे वर्क करना है। तो इस तरह की पर्सनालिटी होगी, ये हमेशा अपने आप को और बेहतर करते रहेंगे, पहले से और बेहतर करते रहेंगे। ये इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, तो उस तरह की क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हद से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होंगे। इनको कोई भी कमी, कुछ भी वो बर्दाश्त ही नहीं है। जैसे कुछ परफेक्शनिस्ट होते हैं ना कि मान लीजिए कि उनको परफेक्ट चीज़ जब तक नहीं मिलती तब तक वो ट्राई करते रहते हैं, तब तक वो लगे रहते हैं उस चीज़ में। सो कुछ इस तरह की मुझे इनसे फीलिंग्स आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। एंड फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। हर इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हर इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेवल अप होते होते रहना चाहिए लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे नेम फेम इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, या तो ये एंटरटेनर हों, इन्फ्लुएंसर हों, या फिर बिजनेस की फील्ड से हों, पॉलिटिक्स की फील्ड से हों, किसी फैमिली को बिलोंग करते हों जो इस तरह के फील्ड से रिलेटेड हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइस, कि इनको फेम बहुत अर्ली मिल गया होगा, बहुत यंग एज में इन्होंने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया होगा। जब इनकी एज काफ़ी यंग होगी, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 12-13 साल की उम्र में ही इन्होंने कोई अचीवमेंट कर ली होगी, जिससे इनका काफ़ी नाम हुआ होगा। और एक बार उन्होंने उस फेम, पावर, पैसे की उसको चख लिया तो उनको बार बार उस चीज़ की वो भूख लग गई कि अभी उनको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और नाम करना है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 16, 17, 19 की एज में इन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा अपनी लाइफ में। सो फेम मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। ये काफ़ी फेमस पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं जो कि अपने कंटेंट को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं डेफिनेटली, या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, ये फाइनेंसिस को लेकर एडवाइस करते हैं लोगों को, सम सॉर्ट ऑफ लीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नो मैटर कि मेल है या वुमेन है। एंड एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ग्रुप नंबर 2 के काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। इन्होंने अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत वर्क किया होगा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अगर ये फीमेल हैं तो काइंड ऑफ लाइक इनकी परफेक्ट बॉडी होगी जिसमें कि आप एक भी कुछ नुक्स नहीं निकाल पाओ।
जो एक गॉडेस की बॉडी होती है ना, काइंड ऑफ उस तरह की बॉडी होगी इनकी, बहुत परफेक्ट, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सिड्यूसिव, सेडक्टिव टाइप की बॉडी इनकी होगी। अगर ये मेल है तब भी इनकी बॉडी बहुत ही लाइक एकदम परफेक्ट काइंड ऑफ बॉडी होगी, जैसे लाइक ऋतिक रोशन की है, या फिर रणवीर सिंह की है, सम काइंड ऑफ। तो इस तरह की इनकी बॉडी होगी अगर ये मेल हैं। तो फीमेल हैं तो इनकी बॉडी काफ़ी अच्छी होगी, कटरीना कैफ हैं जैसे, या फिर काफ़ी सारे हैं, लाइक आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली जिस तरह की परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए उस तरह की होगी। अगर आपको कप्स पसंद है तो इनके कप्स हो सकते हैं, थोड़ी सी चबी टाइप की भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं होंगे। बट येस, बहुत ज़्यादा स्लिम बॉडी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वो एकदम जो स्लिम बॉडी होती है वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, तो बहुत स्लिम बॉडी नहीं होगी इनकी, लाइक मीडियम बॉडी होगी, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं होगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट इनकी मीडियम होगी डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए टॉल हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मीडियम हाइट दिखाई दे रही है। फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मीडियम हाइट होगी इनकी। बट आपके फ्यूचर स्पाउस पे मरने वाले लोग बहुत होंगे, बहुत सारे लोग जो है आपके फ्यूचर स्पाउस को एडमायर करते होंगे, बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को एक तरीके से उनको करीब से जानने की कोशिश करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के सूटर्स बहुत होंगे। अगर ये फीमेल हैं तब भी इनके सूटर्स बहुत होंगे, अगर ये मेल हैं तब भी इनके सूटर्स बहुत होंगे। बहुत सारे लोग इनको डेट करना चाहते होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये डेफिनेटली अगर ये फैशन इंडस्ट्री से सम काइंड ऑफ या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तब तो आप मान कर ही चलिए इस चीज़ को कि ये काफ़ी फेमस होंगे, इनके लुक्स के कारण भी, इनके फेम के कारण भी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग इनके साथ कनेक्ट होना चाहते होंगे इनसे। आपके फ्यूचर स्पाउस सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, तो काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते होंगे ये। बट येस, बहुत आसान नहीं होगा आपके फ्यूचर स्पाउस से बात करना। मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि हर कोई आपके फ्यूचर स्पाउस से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो हो सकता है ये कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर इन्होंने इस तरीके से जो है एक सिस्टम तैयार करके रखा हो कि डायरेक्टली कोई इनको कांटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब हार्ड टू रीच होंगे आपके फ्यूचर। एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जब आप इनसे मिलोगे वो ये होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सीरियस फेस होगा इनका। ठीक है, जब आप इनको पहली बार देखोगे तो काफ़ी सीरियस फेस होगा इनका, लेकिन क्या ये काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी इनकी, काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी। इनको पता है कि काम करते करते भी फ़न कैसे करना है, इनको पता है कि काम करते करते भी अपने आप को एनर्जेटिक कैसे रखना है, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। इनके अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा ताउम्र। हाँ, ये निकलेगा किसके सामने ये डिपेंड करता है, जब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते होंगे किसी के सामने तभी वो निकलता होगा, हर जगह तो नहीं निकलता होगा। ये बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है बिहेव करते होंगे। सो आपको इनकी काफ़ी एक अलग साइड देखने को मिलेगी एज अ फ्यूचर स्पाउस। आप इनकी बहुत एक यूनिक साइड को देख पाओगे जो बाकी के लोग कभी नहीं देख पाएंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ डाल दें। ये इस तरह के पर्सन होंगे कि जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती होगी, लाइक लाइफ ऑफ द पार्टी। आपके फ्यूचर स्पाउस को लोग बहुत वेट करते होंगे, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, ये बहुत हीलिंग एनर्जी होगी, हैप्पी एनर्जी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के लोग रिस्पेक्ट भी बहुत करते होंगे, इनकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते होंगे। लुक्स के बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस के शॉर्ट हेयर होंगे, अगर ये गर्ल हैं तब भी इनके शॉर्ट हेयर होंगे। बहुत ज़्यादा लंबे बाल इनको पसंद नहीं होंगे, तो शोल्डर तक या फिर शोल्डर से थोड़ा नीचे इनकी हेयर की लेंथ होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे शोल्डर तक ही लग रहा है, लाइक ऑफ शोल्डर। अगर ये बॉयज़ हैं तो इनके हेयर्स जो हैं नॉर्मल से थोड़े बड़े हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल हेयर ही होंगे, बट नॉर्मल से थोड़े बड़े हो सकते हैं इनके हेयर्स। या फिर इनको हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। अगर ये बॉय हैं तो इनको हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनको पसंद होगा। अगर ये गर्ल है तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं होगा अपने हेयर्स के साथ, बट अगर बॉय हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। अगर ये गर्ल है तो इनको अपने बाल या तो खुले रखना पसंद होंगे या फिर जूड़ा बनाना पसंद होगा, लाइक जो जूड़ा बना के क्लिप वगैरह लगा लेते हैं ना बालों में, उस तरीके से। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुले ही रखते होंगे अपने बाल, कभी बाहर जाते होंगे तो खुले ही रखते होंगे। बॉयज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बॉयज़ की जो है बियर्ड हो सकती है, उन्होंने दाढ़ी वगैरह रख रखी हो,
या फिर एक फेज़ में उन्होंने रख रखी हो, यानी कि जब आप उनसे मिलो तब उन्होंने दाढ़ी रखी हो एंड बाद में हो सकता है वो उसको हटा दें। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो है आपके फ्यूचर स्पाउस अपने हेयर्स को लेके काफ़ी एक्सपेरिमेंटल होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे कि कौन सा लुक इनको ज़्यादा बेस्ट लगता है या फिर कौन सा लुक लाइक किस तरीके से इन पे जचता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि ये अनसेटिस्फाई पर्सन है, ये सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी। तो अपने लुक्स को लेके एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे ये, लाइक परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्ट लुक की खोज में। आपके फ्यूचर स्पाउस को टैटूज़ वगैरह हो सकते हैं, इन्होंने अपने शोल्डर वगैरह पे या अपने हाथ पे कहीं पे इन्होंने टैटू करवा रखा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके फ्यूचर स्पाउस ने यस शायद इन्होंने अपना कान भी छिदवा रखा होगा, कान भी बाली वगैरह या कुछ पहनते होंगे, या फिर शायद कुछ टाइम के लिए इन्होंने पहना हो फिर निकाल दिया हो। आपके फ्यूचर स्पाउस के कान काफ़ी बड़े हो सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के जो कान होते हैं उनसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की आर्म्स बहुत अच्छी होंगी, हग करने में ये बहुत अच्छे होंगे। सो जब आप इनको हग करोगे आपको बहुत अमेजिंग फीलिंग आएगी। हग्स इनके बहुत ज़्यादा पीसफुल रहा करेंगे। हाँ, इनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा-सा यूनिक हो सकता है, थोड़ा-सा वियर्ड हो सकता है, लाइक ऑफ फैशन हो सकता है। ये जो मार्केट का फैशन सेंस चल रहा है या फिर जो फैशन ट्रेंड में है, उसको फ़ॉलो करने वाले पर्सन नहीं होंगे, अपना ही कुछ बनाने वाले पर्सन होंगे। सो इनका फैशन सेंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ओल्ड विंटेज फैशन इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद धार्मिक क्लोथ्स पहनना या फिर रॉयल तरीके से तैयार होना, जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं उस तरीके से। तो इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी यूनिक हो सकता है, हटके हो सकता है नॉर्मल लोगों से। अगर ये गर्ल हैं तो इनको डेफ़िनेटली ओवरकोट पहनना, स्कार्फ़ लेना, हैट लगाना, लाइक वो हाई बूट्स पहनना, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये बॉय हैं तो डेफ़िनेटली इनको आर्मी शूज़ बहुत पसंद होंगे एंड ओवरकोट, मफलर लेना, रुमाल रखना, लाइक बहुत ही सलीके से, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को टाई बहुत पसंद होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो ओल्ड लाइक जेंटलमैन टाइप लो, जो क्लासी एक ड्रेसिंग सेंस होता है ना, लाइक जो यूरोपियन क्लासी ड्रेसिंग सेंस होता था, एक सूट बूट, टाई, हैट पहनना, लाइक उस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। तो हो सकता है वो नॉर्मली हो सकता है ऐसे नहीं पहनते हों, बट ओकेजनली ये कभी कभार ऐसे पहनते हों, इस तरीके से तैयार होते हों। सो ये ओल्ड विंटेज ब्रिटिश एरा से या फिर एशियंट इंडियन एरा से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अफ़गान कल्चर से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या फिर आप लोग यस या काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। इजिप्ट और इजिप्शियन सभ्यता से कोई ना कोई इनका लगाव हो सकता है। इनको शायद इजिप्ट, पिरामिड्स ये सब वगैरह बहुत पसंद हों आपके फ्यूचर स्पाउस को, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा गाइस। ऑप्शन नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। बट जो उनकी मेंटालिटी है वो लेक मेंटालिटी होगी मनी को लेकर। ये काफ़ी रिच होंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये काफ़ी रिच होंगे। अगर ये आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी रिच होंगे। बट इनकी जो मेंटालिटी है वो एक तरीके से मनी को लेकर थोड़ी सी लेक मेंटालिटी होगी। यानी कि अगर इनके पास करोड़ों रुपया है तब भी ये इस तरीके से दिखाएंगे जैसे इनके पास कुछ नहीं है। तब भी इनकी जो बातें करने में आपको लगेगा ना वो इस तरीके से शो करेंगे कि यार कुछ नहीं है और चाहिए, ये कम इनफ नहीं है, ये कम है, और चाहिए और कमाना है और पैसा चाहिए। तो उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक कंपटीशन, कंपटीशन आगे बढ़ते रहने का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी, तो ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटस से भी कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इनको और चाहिए, लाइक इनको मिलियंस मिल गए, इनको बिलियंस चाहिए, बिलियंस मिल गया, मल्टी बिलियंस चाहिए, ट्रिलियंस चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे एंड बहुत ईजिली इनको हेल्प मिल जाती होगी, लोग इनकी बातों को सुनते होंगे गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कंजूस हो सकते हैं थोड़े से ओके, ये थोड़े से कंजूस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, कि ये
खर्च करने से पहले लाइक 2-3 बार सोचते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने अपने चाइल्डहुड में जो है इन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हों इन्होंने। तो जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया, इन्होंने पैसे कमाए, इन्होंने पैसे बनाए, क्योंकि सेल्फ मेड पर्सन होंगे एक तरीके से, बहुत मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, ये काम करने में इस तरह के होंगे कि काम करते करते समय ही भूल जाया करेंगे, लाइक ओवर वर्क करने वाले, एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने वाले, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक बार बार ट्राई करते रहना। तो इस तरीके के ये पर्सन होंगे कि इन्होंने शायद फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे, उस चीज़ से उनको डर लगता होगा कि वो कहीं फिर से जो है उस तरह की सिचुएशन में ना पहुंच जाएं, फिर से कहीं उनके पास पैसे ख़त्म ना हो जाएं। तो एक डर होगा उनके पास कि कहीं वो फिर से जो है गरीब ना हो जाएं, समथिंग लाइक। या फिर हो सकता है अगर वो नहीं रहे हैं तो कोई उनका बहुत करीबी रहा हो, या फिर उनको गरीबी से एक तरीके से डर लगता हो, लाइक फोबिया हो उनको। कुछ लोगों में होता है इस तरीके का, वो डरते हैं किसी ना किसी चीज़ से, तो एक फोबिया टाइप का भी हो सकता है इनका। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट फाइनेंशियल स्टेटस इनका काफ़ी अच्छा होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों के 90% लोगों का तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटस आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत अच्छा होगा। हाँ, इनकी मेंटालिटी इस तरह की होगी कि उनको और चाहिए। और वैसे भी पैसे को लेकर मेंटालिटी ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही होती है यार, है ना? मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही देखा है कि पैसा कभी किसी को बुरा नहीं लगता। भाई लक्ष्मी जितनी आती है आने दो, कभी किसी को बुरी नहीं लगती, बहुत सारी आ जाने दो। सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को और चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे उससे। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस अब हमेशा अपने आप को लेवल अप करते रहेंगे। ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी, अमेजिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ही रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।